माया लोभ नहीं करूंगा, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करूंगा, इन 24 मिनट के अंदर नहीं करूंगा। 6 महीने के बाद भी 24 मिनट जब भी तुमसे कोई पूछने आए, बोले रुको अभी, इतने बज के इतने मिनट के बीच में आना। आप उतने बज के उतने मिनट के बीच में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके बोल दीजिए, आपको जो मन में आवे, जो मन में आवे आपकी वाणी सिद्ध हो जाएगी। वो काल आपको सिद्ध हो गया। लेकिन छोटा सा काल निश्चित करो। जिस क्षेत्र को आपने इतना नियम कर लिया, उस क्षेत्र में बैठ करके आप हर समस्या का समाधान कर सकते हो। बहुत सच्चा सरल इस भक्तांबर सूत्र के माध्यम से तुम्हें एक सिद्धिदायक मंत्र बता रहा। बड़े बड़े उपवास तो तुमसे हो नहीं सकेंगे, बड़े बड़े मंत्र की मालाएं तुमसे हो नहीं सकेंगी, तुम स्मशान और जंगलों में जाकर ध्यान कर नहीं सकोगे, भूख प्यास तुमसे सहन होती नहीं। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं इतनी कठिन साधना करने की। मैं तो इतनी सरल कह रहा हूँ, बस एक 100 फुट का एरिया त्याग दो, 50 फुट का एक एरिया त्याग दो, 24 मिनट मात्र मुझे दे दो, 6 मिनट तक तुम्हें मुझे दे दो, चलो कोई बात नहीं। इन इतने बज के इतने मिनट पर मैं कोई भी मन को निर्विकल्प चंचल नहीं होने दूंगा, विकार नहीं आने दूंगा। ध्यान, यदि 6 महीने के अंदर यदि 1 सेकंड को विकार तुम्हें 6 मिनट के अंदर आ गया, तो फिर सिद्धि पुनः 6 महीने के लिए टल जाएगी। 6 मिनट में यदि आप शांत नहीं बैठ पाए और एक बार भी 6 महीने में एक दिन भी मन बिगड़ गया, तो आपको फिर पुनः 6 महीने, फिर पुनः 6 महीने। जो व्यक्ति 6 मिनट ही अपने मन वचन काया को पवित्र नहीं रख सका, उसे जैनाचार्य कहते हैं ये जन्म जन्म तक भी कभी पवित्र होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्या धर्मात्मा का पाखंड करते हैं, क्या धर्मात्मा बनने की डींग मारते हैं, हम जैन हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। कहाँ के हो जो 6 मिनट अपने मन को नहीं रोक पा रहा है, 6 मिनट का संकल्प नहीं कर पा रहा है कि मैं 6 मिनट पाप नहीं करूंगा, शांत चित्त होकर अपने मन को निर्विकल्प रखूंगा। काय का धर्म, पाखंड है, सब प्रोपोगंडा है। साधना करो, थोड़ा पानी पे चढ़ो। मैं थोड़ा कठोर शब्द इसलिए बैठ जाता हूँ, किसी की तो भुजाएं यूं आ जाए, महाराज क्या बात कही, हम इतने पापी थोड़ी हैं जबलपुर वाले, नर्मदा का पानी पीते हैं, इतने पापी थोड़ी है कि 24 मिनट पाप नहीं करूं। मैं चाहे तो रहा हूं कि पानी पे चढ़ तो जा रहे बेटा एक बार कोई, और पानी पे चढ़ के नियम ले ले तो भी तेरा कल्याण हो जाएगा। करो तो सही है। क्या कहते हो महाराज, क्या हम इतने पापी हैं कि 24 मिनट में आप अपने मन को ना रोक पाए? रोको तो सही। मैं कहाँ मैं कह रहा हूँ, मैं तो अपनी गलती को तुरंत कह दूंगा, आई एम सॉरी प्लीज, तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मुझे खेद है कि मैंने इतने बड़े धर्मात्मा जबलपुर के जैनियों को इतना निकृष्ट समझा। क्या मुझे यह क्षमा मांगने का मौका दोगे? आई एम सॉरी प्लीज कहने का मौका दोगे और 24 मिनट को पवित्र करने का संकल्प करो। तुम सारे लोग 24 घंटे को पवित्र करने का संकल्प कर लो। मैं क्षमा मांगने को 1000 बार तैयार। करो तो सही कि मैं 24 मिनट को पवित्र रखूं। बहुत बड़ी बात कह रही मैंने तुम। इसी प्रकार भाव, अनादि भाव निकाल दिए, अनंत भाव निकाल दिए। एक बार तो संकल्प करो कि भगवान बस अब एक भाव तो ऐसा चाहता हूं जिसमें जन्म के बाद मेरे से कोई पाप ही ना हो। करो भाव, एक भाव, अनंत भाव निकल गए भगवान मेरे, पता नहीं कितने कितने पाप किए हैं, बस भगवान अब कुछ नहीं चाहता हूं। एक ही मेरी कामना है कि मुझे अनादि अनंत इन भवों में एक भाव ऐसा मिल जाए जिस भाव में मैं जन्म से इन 5 पापों में से एक ही पाप नहीं करूं और बिना पाप किए मैं अपना एक भाव गुजार दूं। ओनली एक भाव मांग रहा हूं, अनंत भाव में एक भाव मेरा ऐसा निकले जहां पाप मेरे से ना तो शुरू होवे ना अंत होवे, करूं ही नहीं। हो सकता है। बताते भरत चक्रवर्ती के 923 में कि जीवन में ऐसा घटा कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई क्रोध नहीं किया, कोई अशुभ वचन नहीं बोले, कभी इंद्रियों के विषयों का मन में भाव नहीं आया। जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका भाव उतना पवित्र रहा कि कहीं तुम अपन नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ये खोटा काम किया। काश अपनी जिंदगी में भी कभी ऐसा घट जाए, कोई ऐसा भाव मिल जाए
जिसमें पाप के कलंक का टीका न लगा हो। बहुत कठिन है। और बस एक और रह गया अंतिम, भाव। भाव भाव कुछ तो करो, कोई भाव निर्णय तो करो कि एक भाव में पवित्र रखूंगा, एक भाव में वीतरागी भाव रखूंगा। 24 घंटे में मेरे जितने भाव बनते हैं उसमें एक भाव मेरा शांत होगा, निर्विकल्प होगा, वीतरागी होगा, शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूपी होगा, परम पारणामिक होगा। एक भाव में अपनी जिंदगी में चाहता हूं कि वो भाव इतना पवित्र रहे कि जिस भाव में कभी संसार के किसी कर्म का आश्रय ना हो, बंद ना हो। एक भाव, बहुत बंद कर लिए, बहुत आश्रय कर लिया। एक भाव जिंदगी में चाहता हूं, एक भाव ऐसा जिस भाव में हमें कोई हथकड़ियां न डले, 8 कर्मों का बंध ना हो। भावना भाव शायद ऐसा घट जाए, उसी को तो बोलते हैं शुद्ध उपयोग, उसी को तो बोलते हैं यथाख्यात चारित्र, इसी को तो बोलते हैं वीतराग सम्यक दर्शन। यही के लिए तो साधु करते हैं साधना कि बस एक क्षण, और एक क्षण को भी बंधुओं वो आगे आना। तो पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं समय सार में, यथ निच यज्ञो समो संवत सुंदरो लोये। हे भव जीव, एक समय को भी यदि तेरा भाव ऐसा बन गया तो 3 लोक में उस जैसा पवित्र क्षण तेरे लिए कोई दूसरा नहीं होगा। ये यथ निच यज्ञो समो संवत सुंदरो लोये। जितना अनादि अनंत काल में अपने समय हैं, उन सब में श्रेष्ठ समय कौन सा होगा? जिस समय व्यक्ति एकत्व भक्त की अनुभूति कर रहा हो। एकत्व की अनुभूति, बिल्कुल एक टंकोत की जाए पुण्य स्वरूप अनुभूति। ऐसी अनुभूति, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से निजयत्व लिए, निज समरस पीने। एक क्षण को आ जाए प्रतिदिन, एक सेकंड को आ जाए अनुभूति, अंदर की पर्याय बन जाए। वचनों में तो आ जाता है, मन में भी आ जाता है, लेकिन ज्ञान की पर्याय नहीं बन पाता। एक बार ज्ञान की पर्याय बन गए, बस संधि हो गई, टूट गया। अब कुछ ज्यादा अपन संसार में टिकने वाले नहीं हैं। अब हमारा ये अनंत संसार सूख करके चुल्लू भर रह गया। बस एक क्षण को अनुभूति फिर आत्मा में से प्रकट हो जाए, एक क्षण को, ज्यादा देर चाहिए ही नहीं। कुंद कुंद स्वामी ने तो स्पष्ट कह दिया, बस एक बार कर ले, द्वारा मैं तेरे से कुछ कहूंगा ही नहीं, कहूंगा ही नहीं। और हम सूरी महाराज ने तो इतना तक कह दिया, एक बार मेरी कहना मान ले, मृत्वापि कृत्वा कौतूहली सन, मर करके भी कैसे भी बने, बस एक बार तो उस निज आत्मा का स्पर्श कर ले, उसके बाद मैं तेरे से बोलूंगा ही नहीं, कहूंगा नहीं। बस एक बार कहना मेरा मान ले, एक बार मान ले, एक बार मान। क्योंकि कुंद कुंद भगवान जानते हैं तुझे एक बार वो स्वाद आ जाएगा, फिर तू दौड़ा चला आएगा। फिर मैं बताऊंगा नहीं, ऐसा चस्का लगेगा, ऐसा चस्का लगेगा। कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा। अंग्रेजों ने जब देश को छोड़ने की बात आई तो उन्होंने सोचा कि देश को अपन छोड़ तो आएंगे, लेकिन बर्बाद कैसे करें इसको। दुश्मन को तो बर्बाद करने का, बोले कैसे बर्बाद करें। उनकी यहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि जब तक भारत देश दूध पीता रहेगा तब तक उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दूध पीते उनके मन दूर से सफल होते। तो बोले क्या करें, शराब में भेजना। बोले नहीं, वहाँ कुछ साधु संत हैं, वे शराब नहीं पीने देंगे। कुछ धर्मात्मा है, बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा, शराब में जल्दी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि नशे में आएंगे, ये गिरेंगे पड़ेंगे, तो कोई लोग इनको शराब का बेचगा। तो बोले क्या करें। तो उन्होंने आविष्कार किया, बोले एक स्लो पॉइजन है चाय। बोले चाय ऐसी है, एक बार इनके मुंह से लगवा दो, बस एक बार मुंह से लगवा दो, भारत देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा, भारत देश में सब बर्बाद हो जाएगा। बोले क्या करें। बोले बस चाय को देने, भारत में गरीबी बहुत है, अपन चाय की प्याऊ खोलो। बहुत पुराने लोगों को मालूम होगा, मुझे बताया कि पहले चाय की प्याऊ खुलती थी। प्याऊ जानते?
5 पैसे दिया जाता था और एक मग भर के चाय देते थे। मग्गा जानते? मग्गा आधा किलो का लगभग होता होगा। मग्गा भर के चाय देते थे और साथ में 5 पैसे देते थे। और जब 5 पैसे के लोभ में गरीब जनता चाय पी लेती थी, उनको चाय पीने में चक्कर आते थे, लेकिन किस लोभ में पी लेते थे? 5 रुपए, 5 पैसे के। 5 पैसे उस समय बड़ी कीमत थी, बहुत कीमत। और ये उन्होंने अभियान चलाया, बस इनको एक बार चाय का चस्का लग जाए, बस ये दूध भूल जाए। और एक बार तो पीने दो, और यदि 2, 4, 6 महीने पी लिया फिर चिंता नहीं करना। ऐसा उन्होंने कुछ साल चलाया। उसके बाद 5 पैसे बंद कर दिए। अब तुम्हारी तो आफत हो गई। उसके बाद उन्होंने 5 पैसे लेना चालू कर दिए। और आज क्या हालत है? 5 रुपए, वो भी कट है। 5 रुपए वो भी इतना सा प्याला देख करके मैं कभी कभी देख लेता हूँ, इतने इतने से कप है और पी रहे हैं बेचारे आफत के मारे। अब कैसा चस्का लगा? अंग्रेज कहते हैं मजा आ गया, अब नहीं छोड़ने वाले। अब महाराज क्या, भगवान भी आ जाए, सामान नहीं व्रत भी आ जाए, अनंत चौदस भी आ जाए, तो ये बेटा ये जैनी भी चाय नहीं छोड़ पाएंगे, मर जाए महाराज। कई लोग कहते महाराज हम 10 दिन के उपवास कर ले, बस एक चाय की छूट दे देना है। और इन देवियों की तो हाल ही बुरे हैं। 3 बजे सिर दर्द चालू हो जाए। आजकल तो बेड से उठने की ताकत ही जब ही आएगी, बैठी उठा ही नहीं जाएगा। वो एक इतनी सी गरम गरम 2 घूंट गई, तब थोड़ी क्या बर्बाद कर दी। तो अंग्रेज जानते थे कि एक बार तो इनको चस्का आ जाए, फिर ये पैसा दे दे करके पिएंगे। हमारे कुंद कुंद भगवान भी कहते हैं एक बार तो तू चस्का ले जा, फिर मत लेना, क्योंकि मुझे विश्वास है जिसे एक बार आत्मा का आनंद आ गया वो मर करके भी आत्मा का आनंद लेगा, लेकिन छोड़ने वाला नहीं। फिर मैं कहूंगा यदि आनंद चाहिए तो मुनि बनना पड़ेगा, सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगी। एक बहुत तुम जी सब मंजूर है, आप तो बस वो आनंद दे दो जो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमेंद्र के एक टाइम खाना पड़ेगा, कैश करना पड़ेगा, जो आप कहो सब कर लूंगा, लेकिन वो निज आत्मा का अनुभव जो मुझे मिला था उसको स्थायी कर दो, स्थिर कर दो, उसके क्षण बढ़ जाना चाहिए। उसी कारण तो मुनि बन जाता है, इतने उपसर परिसर झेल लेता है। मात्र एक ही कारण है कि वो जो आनंद आ चुका है वो आनंद स्थिर हो जाए, शाश्वत हो जाए। अब मैं उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता, पर एक बार तो, इसलिए मैंने कहा एक भाव जिंदगी में ऐसा घटे मरने के पहले जो मुझे कर्म का बंध न करावे, सांप्रदायिक आश्रय न करावे, हमें हथकड़ियां ना डाले, हमें 8 कर्मों का बंध ना हो। एक भाव मरने के पहले कि भगवान ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, मैंने बहुत भाव किए जिसमें मुझे सांप्रदायिक आश्रय हुआ, बंध हुआ। तो जिंदगी में एक कामना आज भगवान से करना है, भगवान मरने के पहले बस एक भाव मुझे ऐसा करने का मौका देना जिस भाव में कर्म का बंध ना हो। एक बस हो गई संधि, हो टूट गया संसार, हो गया भेद विज्ञान, हो गए तुम आसन्न भव्य, ज्यादा नहीं, एक क्षण का मात्र। तो ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को एक क्षण ऐसा आ जाए जब आत्मा में क्रोध भी न रहे, मान भी नहीं रहे, माया भी नहीं रहे, लोभ भी नहीं रहे। 9 कसायों का तो सवाल ही नहीं। एक क्षण को, बस एक सेकंड, एक भाव ऐसा हो जो कसाय से रहित हो, परम वीतरागी शुद्ध हो, परम वीतरागी शुद्ध। ऐसा भाव यदि अपन ने कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। देखो अपन कितने, क्या है जिंदगी, क्या अहंकार कर रहे हैं हम। एक मंदिर बनवा लिया, मंदिर में एक लोटा ढाल दिया, एक अर्घ चढ़ा दिया, अपने आप को धर्मात्मा मानने लग जाते हैं। हम मुनियों की भक्ति बन जाते, कट्टर मुनियों के भक्त। ऐसे ऐसे पापी जीव हैं इस दुनिया में जो कट्टर मुनि के भक्त हैं, कट्टर, कट जाएंगे मुनियों के लिए, मर जाएंगे मुनियों के लिए, लेकिन अपने जीवन में दिव्य क्षेत्र काल भाव को
एक मिनट भी पवित्र नहीं कर पाएंगे। मंदिर भी नहीं बचता है, भगवान के सामने भी नहीं बचता है। तुम्हें कोई भरोसा नहीं कि भगवान के सामने इतना क्रोध आ जाए कि मर जाओ और मार डालो। तुम्हारा इतना काबू नहीं है, तुम्हें इतना काबू नहीं है मन में। कम से कम त्रिलोकीनाथ के सामने तो मैं कसाय नहीं करूंगा, त्रिलोकीनाथ के सामने तो मैं मन को नहीं बिगाड़ूंगा। भगवान सामने बैठा है भैया, उसके सामने तो कम से कम शर्म कर, थोड़ी लज्जा कर। उस समय तो मन को समझा, रे पापी मन, सारी दुनिया में तू पाप कर लेना, लेकिन जितनी देर त्रिलोकीनाथ के सामने खड़ा है इतनी देर के लिए तो पवित्र हो जा। कम से कम अपन मन को इतना नहीं समझा सके तो फिर क्या मतलब है इस मन को अपना कहने से, क्या मतलब है? इतनी देर मन मान जा। देख भगवान खड़े हैं सामने, भगवान बैठे हैं सामने, गुरु बैठे हैं सामने, माला है मेरे हाथ में, नमोकार मंत्र है मेरे मुंह में, मुख में। हे मन, इतनी देर के लिए मान जा, बाकी तुझे जो करवाना हो उसे करवा लेना है। यदि इतना भी अपन नहीं मना पाए, धिक्कार है अपन को। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचने का क्या मतलब निकलता है? जैन कुल में जन्म लेने से क्या मतलब निकलता है? मुनि बनने से भी क्या मतलब निकलता है? राग द्वेष निवृत्त चरणम प्रतिपद्यते साधु। ये सारी क्रियाएं इन्हीं पापों को छोड़ने के लिए तो थी, इन्हीं को तो छोड़ना था, और वही हम उसी क्रिया पे कर बैठे। ये क्रिया किसके लिए थी? समस्त पापों को छोड़ने के लिए। और इसी क्रिया में ये मंदिर काय के लिए थे, गुरु काय के लिए थे? कसाय छोड़ने के लिए। और यही मंदिर कसाय के कारण बन गए, यही गुरु कसाय के कारण बन गए। क्या करेंगे गुरु? जो चाकू सब्जी काटने के लिए लाए थे उसी से नाक काट लिया। लाए काय के लिए थे और काट क्या ली? नाक काट। ऐसा ही हो रहा है। हम ये मंदिर धर्म कसायों से रहित होने के लिए बनाते हैं। हम गुरुओं का सानिध्य कसायों से रहित होने के लिए करते हैं, और हम गुरुओं को लेकर के इतने कसाई हो जाते हैं, इतने कसाई हो जाते हैं कि उन कसायों का कोई अंत ही नहीं दिखता। इतनी अंदर कसाय भर जाती है। क्या करेगा गुरु, क्या करेगा? हम मंदिरों को लेकर इतने कसाई हो जाते हैं कि हमारी कसाय चरम सीमा पर पहुंच जाती है। इतनी चरम सीमा पर कुछ पूछो मत। बंधुओं, चेतो, जागो, सावधान रहो। ये जो निमित्त हैं, इन निमित्तों की उपयुक्तता क्या है? ये साधन है, साध्य नहीं है। मंदिर कोई धर्म नहीं है, पूजा पाठ कोई धर्म नहीं है, मुनि बनना कोई धर्म नहीं है, माला फेरना कोई धर्म नहीं है, भक्ताम पढ़ना कोई धर्म नहीं है। ये तो धर्म के साधन है। क्या कहा? धर्म क्या है? धर्म क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए आकुलता शिव माही न ताते, सम्यक लाग्यो चाहिए, शिवमाग लाग्यो चाहिए। आत्मा का परिणाम निष्कषाय भाव धर्म है, निराकुल भाव। ये सब साधन है बंधु। मुनि बनो तो पूज्यवर ने यही कह दी, राग द्वेष निवृत्ति ही। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र है, और चारित्र में राग द्वेष हो गए तो दो ही वाली बात। सब्जी काटने वाले चाकू से नाक काट लो। इन मंदिरों को अपन को राग द्वेष मिटाने के लिए है मंदिर और गुरु। इन्हीं से यदि अपन ने राग द्वेष बांध दिए तो ध्यान रखना, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भवे, वज्र लेप के समान। इसलिए आज मेरा मन है आप सब एक संकल्प करें, एक निश्चित क्षेत्र को एक संकल्प करें जहां तुम प्रतिदिन जाते हो। एक छोटा सा स्थान, एक छोटा सा स्थान जहां प्रतिदिन जाते हो, उस स्थान को पवित्र करने का संकल्प कर दो। एक छोटा सा काल दे दो, एक 6 मिनट का काल, इतने बज के इतने मिनट में मैं कोई राग द्वेष भाव नहीं करूंगा। करो सो बहुत। अन्यथा पूज्यवर मानतुंग आचार्य का यह श्लोक अपन के लिए बहुत बड़ा थप्पड़ मार रहा है, बहुत बड़ा अपमान कर रहा है, बहुत बड़ा अपनी जिंदगी को धूल में मिला रहा है कि हे भगवान, सारे गुण जो हैं वो आपके पास क्यों आ गए
क्योंकि जबलपुर वालों ने इन गुणों को स्थान ही नहीं दिया। और कैसे रहे ये? दो सही रूपात विविधाश्रय जान, अनेक प्रकार की कसाय और दोषों को अपने अंदर रख करके धर्म का अहंकार करते घूमते रहे, अहंकार करके घूमते रहे। उनकी जिंदगी में इतना भी समय नहीं था कि वो 6 मिनट को भी अपने आप को धर्म को आश्रय दे दे। बहुत बड़ी बात कुन पूज्यवर मानतुंगाचार्य ने अपन से कही, कहीं हो सके तो भगवान के पूज्यवर मानतुंगाचार्य के इस कड़े को अपन झूठा कर सके, झूठा कर सके। जब भी अपन को कोई अशुभ लांछन कोई लगावे तो उसी दिन संकल्प कर लेना, जो लांछन मुझे लगाया है इसको मैंने झूठा सिद्ध नहीं किया तो जबलपुर का जैनी नहीं, झूठा सिद्ध करके रहेंगे। झूठा सिद्ध, मानतुंगाचार्य से क्षमा नहीं मंगवाई तो अपन मानतुंगाचार्य के भक्त नहीं। मानतुंगाचार्य से क्षमा मंगवा लूंगा 3 बार, तुम मेरा साथ दो तो हम तैयार हैं। मानतुंगाचार्य ना हाथ जोड़ के करे और कि तू चुप बैठ, मेरे आई एम सॉरी प्लीज, गलती हो गई, लेकिन और यदि ध्यान रखना वो प्रभु है, बहुत शक्तिमान है, चमत्कारी है, और यदि अपनी जिंदगी दोषों से भरी पाई गई तो ऐसा झापड़ मारेंगे, बोले मुझसे क्षमा मंगवाता है मूर्ख कहीं का। एक क्षण को तो मन को रोक नहीं पा रहा है, 1 इंच का तो स्थान छोड़ा नहीं जहां तूने पाप नहीं किए हो, एक पर्याय तो ऐसी निकाली नहीं जो पर्याय तेरे लिए धर्ममय हो सके। किस बल पर तू मेरे से बोलता है? जा भक्तांबर का जो कोई श्लोक है उसी को तू अपने को नाम में शामिल कर लेना है। जब कोई कह दे कि पापी कहेगा, पिता कहे गुरु कहे, संकल्प करना तुमने पापी क्यों कहा। दुश्मन कह देता तो कह देता गुरु ने क्यों कहा। महाराज हमने तुमसे क्षमा नहीं मंगवाई तो मैं तो बैठे हूं क्षमा मांगने के लिए। आज के बाद लो मैं कोई पाप नहीं करूंगा। अब आप बोलो किस बल पर पाप करो, मैं कहूंगा आई एम सॉरी प्लीज। कैसे ही तो आओ, पीक पे चढ़ के आओ, चाहे स्वभाव मान के आओ, एन कैन अपनी जिंदगी को पापों से मुक्त करना है। ऐसे हे भगवान आप गुणों के भंडार थे। ये तो हुआ भगवान की अंतरंग स्तुति। अभी तक भगवान के जो गुणानुवाद चल रहा था, अंतरंग वैभव का चल रहा था, अंतरंग की पवित्रता का चल रहा था, अनंत चतुष्टय का चल रहा था। आप आना अनंत हैं, आप अव्यय हैं, आप आद्य हैं, ये सारा प्राय 90% अभी तक का जो कुछ वैभव था विशेषता को लेकर के, वो सब वही था जो जन्म के पहले या जन्म के बाद उनके अंदर प्रकट हुआ। जन्म को साथ लेके आए थे। अभी तक उनकी 2 ही महिमाएं गाएंगे, एक तो आत्मा के गुणों की और एक शरीर की महिमा की। शरीर की महिमा भी गा दी उन्होंने। कैसा था आपका शरीर, यानी जो वस्तु उनको जन्म से लेकर के आए हैं उनकी महिमा गा दी, जो उन्होंने अंतरंग आत्मा में प्रकट किए हैं उनकी महिमा गा दी। अब पूज्यवर मानतुंगाचार्य महिमा गा रहे हैं जो बाहर का वैभव आया। आप इतने पवित्र हो गए कि सारी दुनिया का वैभव आपके चरणों में आ गया। सारी दुनिया का वैभव, ध्यान रखना, दुनिया के इस वैभव का, धन दौलत की एक ही कहानी है, तुम इसके पीछे दौड़ोगे ये बहुत दूर भागेगा, इसको तुम पीछे छोड़ोगे वो तुम्हारे पीछे भागेगा। धन दौलत को तुम पीछे छोड़ो, छोड़ो पीछे, वो तुम्हारे पीछे भागेगा, उतना पीछे भागेगा। तुम छोड़ो घर को, एक घर छोड़ो, घर इतने घर मिलेंगे कि हर व्यक्ति कहेगा महाराज हमारे घर में आ जाओ। तुम छोड़ो घर की रोटियां, इतनी रोटियां मिलेंगी कि खा भी नहीं पाओगे। देख लो चौके में जब आहार को जाता हो, दुनिया यदि जैन साधु का आहार की चपरिया बाहर से देखे तो वो कहेगा ये साधु है कि कोई कुटिया है, इतना भोजन करते हो, बाहर से और आता है। क्यों आने लगा भैया ये? क्योंकि साधु ने उनको छोड़ दिया। साधु रोटी के पीछे नहीं है, रोटी साधु के पीछे है। संसार के वैभव के पीछे साधु नहीं है,
संसार का वैभव साधु के पीछे है, बहुत पीछे। एक बार शायद बताया होगा कि कटनी में पंडित जगमोहन लाल जी पंडित जी साहब थे, हमारा संघ वहीं, आचार्य महाराज भी थे, हम भी थे। तो एक व्यक्ति रोटी मांगने के लिए खड़ा था दरवाजे, हमें तो पंडित बाजू में खड़े हो, महाराज आ रहे तो जोर से चिल्ला रहे, कोई महाराज के हार नहीं हुआ। महाराज आगे चले गए, फिर लौट के आ रहे, पंडित जी दौड़े, महाराज आ गए और गिरते गिरते बचे। वो व्यक्ति कहता है, अरे बाबा मैं रोटी मांग रहा हूं, मेरी तरफ देख नहीं रहा है, और जिसको तू बुला रहा है वो तेरी तरफ नहीं देख रहा, अभी दांत टूट जाते। रोटी खिलाना है तो मुझे खिला देना, जिनको तू चिल्ला रहा है वो तेरी तरफ देख भी नहीं रहे। पंडित ने कहा, भैया यही तो अंतर है, तुम रोटी के पीछे हो, उनके पीछे रोटी है। रोटी के पीछे जो रहता है वो भिखारी है, रोटी जिनके पीछे रहती है वो भिक्षु है। दोनों ही पेट भरते हैं, एक अंगली रोटी से भरते हैं और एक खाने के लिए जीते हैं और एक जीने के लिए खाते हैं। दुनिया खाने के लिए जी रही है और भिक्षु जीने के लिए खाता है। संसार के वैभव के लिए हमें नहीं जीना है, हमें जीने के लिए वैभव चाहिए है। तो अपने आप देखो, तीर्थंकर सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो क्या क्या मिल रहा है उनको? इतनी तपस्या की, ये नियम है। एक वो आता ना, इतनी तपस्या की। एक राजा थे, वो राजा साहब ने क्या किया कि सिंहासन से उठे सो पालकी में बैठ गए, पालकी तो सो घोड़े में बैठ गए, घोड़े से उतरे हाथी में बैठ गए। दूसरी सखियां कहती थी, वो फिर जैसे ही पालकी से उतरे लोग पैर दबा, राजा साहब थक गए। तो एक सखी कहती है कि हाथी चढ़े घोड़े चढ़े बैठ पालकी माही, कब के था के हे सखी अवे दबा भी पाओ। हाथी पे बैठे थे, घोड़े पे बैठ गए, पालकी पे, ये एक कदम तो चले नहीं और सब कहते राजा साहब थक गए। बताओ सखी, ये कब के थके हुए हैं? आहा, सुनो, कब के थके हुए हैं? तो बोलते, अरे बाउली सखी, भूसो तो भूखे रहे, कीने उग्र बिहार, तब के थाके हे सखी अबे दबावे पाओ। मालूम है राजा ऐसे ही नहीं बन रहे, भूसो तो जमीन पे सोए हैं, पाटे पे सोए हैं, भूखे रहे, मास उपवास किए, अंतराय पाले हैं, और बड़ी गर्मियों में ऐसे करे, कीने उग्र बिहार, पैर छिल गए हैं, कंकरी ले आए हैं, फिर भी बिहार करते गए। तब के था के हे सखी आवे दबावे, उस समय के था के। देखो भगवान को अब देखो कैसे कैसा वैभव मिल रहा है, लेकिन पहले क्यों मिल रहा है? पहले इन्होंने 1000 कितना 1 लाख पूर्व वर्ष, मानो 84 लाख पूर्व की उम्र थी ना, 83 लाख तो लगभग उस 1 लाख पूर्व में 1000 वर्ष तक कैसी कठोर उपसर भूखे रहे। 6-6 महीने तक आहार नहीं मिला, 6-6 महीने के ध्यान किए, ठंड कड़ाके में बर्फ की शिलाओं पर बैठे, ऐसी घोर तपस्या की, और घोर तपस्या करके केवल ज्ञान प्राप्त किया। जब केवल ज्ञान प्राप्त किया, जब छाया की जरूरत थी तब तो मिली नहीं। अब केवल ज्ञान के बाद कुछ जरूरत नहीं छाया की, लेकिन कर्म कहता है मैं तो छाया करूंगा। बोले मुझे जरूरत नहीं है, बोले अब आपको जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है। गृहस्थ कहता है कि महाराज इनसे कहो ये थोड़ा हमें दान देवे, ये सब आपको भगवानों को दान दे दे, इनको जरूरत नहीं है। बोलो भैया तुम देव साध गुरु के नाम से दान देने में कितने जल्दी तैयार हो? बोलो ना। यदि महाराज आहार को निकलते तो बोलो तुम कितने तैयार हो? और मैं कहूँ एक भूखा भिखारी भी है, महाराज आप शांत रहिए। महाराज की बारी आए तो एक नहीं 10 खड़े हो जाए, और भिखारी की बात आ जाए तो एक टुकड़ा भी, वो भी बासी, क्योंकि घर के कुत्ते ने खाने को मना कर दिया तो उसने कहा सवेरे भिखारी आएगा, वो देने की बात क्या मतलब है? बहुत बड़ी बात है। आज भगवान को जरूरत नहीं, उस समय जरूरत थी छाया की, उस समय अशोक वृक्ष नहीं बना।
उस समय हवाएं नहीं हुई, उस समय गंधोदक वृष्टि नहीं हुई, उस समय पुष्पवृष्टि नहीं हुई, तपस्या में बैठे रहे। और जब अब उनको कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, केवल ज्ञान हो गया, कोई जरूरत नहीं, उस समय कर्म कहता है, उस समय प्रकृति कहती है मैं तो भगवान को अब वृक्ष करूंगा, भगवान को धूप लग जाएगी। तो भगवान कहते हैं अब मुझे लगती नहीं, बोले अब हमें लगती है भगवान, अब आपका कोई मतलब नहीं है, अब मुझे मतलब है। गणेश प्रसाद वर्णी हुए, एक बार गणेश प्रसाद वर्णी को एक बम्बई के सेठ बहुत अच्छी चादर लाए, छुलक जी थे, बहुत बढ़िया, गर्मी के ठंड के समय थे, बहुत बढ़िया चादर लाए और वर्णी जी को भेंट कर दी। और महाराज जी हम बहुत अच्छी चादर लाए, आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, ले ली पंडित जी। और साथ में पंडित जी विहार कर रहे थे, वो सेठ जी रास्ते में गांव में से निकले, शहर में से, वहाँ एक भिखारी का बच्चा ठुठुर रहा था बहुत जोरों से, बहुत। वर्णी ने देखा, उन्होंने चादर उतार के उसको दे दी, जल्दी, बहुत जल्दी। महाराज जी ये क्या किया आपने? मैं तो आपको बड़ी मुश्किल से लाया था, ये किया वो किया, आपको इस पे दया थी, आप मेरे से तो बोलते, आप मेरे से तो बोलते, मैं चादर दे देता। वर्णी बोले भैया चादर तो दे देते लेकिन ये चादर नहीं देते। कौन सी चादर देते? 150 रुपया वाली, 50, ऐसी चादर तो नहीं देते जैसी चादर तुमने हमें दी है। आवाज सही है कि नहीं? बोलो सही है। इसलिए मैंने सोचा मैं साधु होकर इतनी ठंड लगे कि ऐसी चादर आए, ये बेचारा भिखारी है, तो मैंने सोचा मेरी चादर इसके काम आ जाए, हमें तो आप ये नहीं दे दोगे। और शाम तक चादर फिर आ गई, कहीं से लाए होंगे, लेकिन भिखारी को ऐसे नहीं आएगी। इसलिए भगवान आपने छोड़ा क्या? अब आपको कोई जरूरत नहीं है, अब हमें जरूरत है। भिखारी को ये रोटी इसलिए देते हो कि भिखारी को जरूरत है, साधु को इसलिए रोटी नहीं दी जाती कि साधु को जरूरत है, साधु को इसलिए दी जाती है कि महाराज अब हमें जरूरत है आपकी, हमें अपना जीवन धन्य करना है। ऐसा देखो उच्चैर